अस्सलाम वालेकुम संग दिल। यूसुफ आज फिर काम से देर से आया था। अलबत्ता वो अपने बेटों के लिए खिलौने लाना नहीं भूला था। वो अब इन्हें खेलते देखकर खुश हो रहा था और कभी कभी इनके साथ खेलने भी लग जाता। फाइजा जो खाना पकाने में मसरूफ थी, अचानक इसकी नजर अपनी बेटियों ईशा और फजर पर पड़ी, जो हसरत भरी निगाहों से बाप और भाइयों को देख रही थी। फाइजा इतनी दूर बैठकर भी इनकी आंखों के आंसू देख सकती थी। फाइजा के दिल में यूसुफ के लिए नाराजगी के जज्बात उभरे। वो जल्दी जल्दी काम खत्म करके यूसुफ के पास आ गई और पूछने लगी, ईशा और फजर के लिए क्या लाए हो? यूसुफ ने हैरानी से फाइजा की तरफ देखा और कहने लगा, मैं इनके लिए क्या लाता, रास्ते में मुझे निहाल और बिलाल के लिए खिलौने नजर आए तो इनके लिए मैंने खरीद लिए। ये सुनकर फाइजा को बहुत गुस्सा आया और इन दोनों की लड़ाई हो गई। हर दफा यूं ही होता, यूसुफ निहाल और बिलाल के लिए जरूर कुछ ना कुछ लाता, मगर बेटियों के लिए शाजो नादिर ही कभी कोई चीज लाता था। फाइजा को अब यकीन होता जा रहा था कि यूसुफ बेटियों की निस्बत बेटों से ज्यादा प्यार करता है और ईशा और फजर बाप के प्यार को तरसती है। ये सोच फाइजा के दिलो दिमाग पर इस तरह हावी हुई कि इसके दिल में निहाल और बिलाल के लिए शदीद नफरत पैदा होने लगी। वो बिलाल और निहाल से नफरत का इजहार करने लगी थी, लेकिन यूसुफ की वजह से चुप हो जाती। यूसुफ फाइजा के इस रवैये से सख्त परेशान था। इसको समझ ना आती फाइजा बच्चों के साथ क्यों ऐसे पेश आती है। फाइजा के दिल में ख्याल आया, अगर निहाल और बिलाल न होते तो यूसुफ अपनी सारी तवज्जो और मोहब्बत ईशा और फजर की तरफ देता। अब वो हर वक्त यही सोचती रहती और हर काम गायब दिमागी से सर अंजाम देती। फाइजा की मुसलसल गायब दिमागी की वजह से यूसुफ ने इससे बात की कि ऐसा क्या मसला है जिसकी वजह से वो परेशान है। वो हर दफा बात टाल देती। एक दिन यूसुफ काम से घर वापस आया तो इसे घर की फिजा में अजीब वहशत महसूस हुई। उसकी दुनिया लुट चुकी थी। वो सुबह सही सलामत निहाल को छोड़कर गया था और अब सहन में वो मुर्दा हालत में पड़ा था। सबसे हैरान कुन बात ये थी कि फाइजा की आंखों में गम के बजाय एक वहशत थी। अभी वो इसी सदमे में ही था कि चंद महीनों बाद यूसुफ को अपने 4 साल बेटे बिलाल की अचानक मौत की खबर मिली। यूसुफ को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसके दोनों बेटे इस दुनिया में नहीं रहे। वो हर वक्त इसी सोच में मुब्तला रहता कि उसने ऐसा क्या किया है जिसकी इसे इतनी बड़ी सजा मिली है। उसे कभी कभी अपनी बीवी पर शक होता, शायद बेटों की मौत में इसका कोई हाथ है, लेकिन वो ये सोचता कि कोई माँ कभी अपने बच्चों को कत्ल नहीं कर सकती। फाइजा को हर वक्त अपना सांस फूटता हुआ महसूस होता। इसे लगता कि इसके बच्चे इसे बुला रहे हैं। वो रात को उठकर चीखें मारती। फाइजा को अपने बच्चों की रूह नजर आती। यूसुफ पहले समझा कि शायद ये अभी तक सदमे में है। वो इसे प्यार से बहुत समझाता, लेकिन फाइजा पर किसी चीज का कोई असर न होता। फाइजा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। यूसुफ ने काफी इलाज करवाया, लेकिन बेसुध रहा। यूसुफ ने कुछ अरसे के लिए घर से कहीं दूर जाने का प्रोग्राम बनाया ताकि फाइजा को जल्द अज जल्द इस सदमे से बाहर निकाला जा सके, लेकिन फाइजा की सेहत पर कोई खातिर ख्वाह असर न हुआ। एक रोज फाइजा गहरी सोचों में गुम थी। यूसुफ काफी देर से इसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। अचानक वो पूछने लगी, क्या तुम अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे? हाँ, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो? अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे बच्चों को किसने कत्ल किया है तो तुम क्या करोगे? मैं एक मिनट भी नहीं सोचूंगा और वैसे ही इसका कत्ल करूंगा जैसे उसने मेरे बच्चों का किया। इस रोज के बाद फाइजा मजीद जहनी दबाव का शिकार हो गई। अब वो ज़हनी कैफियत में अपने बेटों को याद करते हुए ऐसी बातें करती जिनसे यूसुफ के दिल में फिर शक पैदा होने लगा। एक दिन यूसुफ मामूल से जल्दी घर आ गया। फाइजा एक ऊंचे टीले पर बैठी इधर उधर देख रही थी कि अचानक इसकी नजर ईशा और फजर पर पड़ी, जो अपने बाप के साथ खेलने में मसरूफ थी। ये देखकर फाइजा को खुशी महसूस हुई, साथ ही साथ इसे अपने बेटों की शदीद कमी भी महसूस हुई। इसे हर जगह निहाल और बिलाल की आवाजें और शोले नजर आने लगे। इसे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। इसका सांस बंद होने लगा। यूसुफ की नजर अचानक फाइजा पर पड़ी। इसकी बिगड़ती हालत देखकर यूसुफ इसकी तरफ लपका, लेकिन फाइजा के अल्फाज ने इसके कदम जमा दिए। मैंने अपने बच्चों को मार डाला, कत्ल कर दिया मैंने अपने बेटों को। यूसुफ ने नफरत भरी निगाह फाइजा पर डाली और पूछा, तुम ये सब कैसे कर सकती हो? तुमने अपने हाथों से ही अपने बच्चों को
मार दिया। तुम कैसी माँ हो जो तुम माँ कहलाने के भी लायक नहीं हो। कोई माँ इस हद तक जालिम नहीं हो सकती। तुमने ऐसा क्यों किया? ये सब कुछ मैंने अपनी बेटियों के लिए किया है। तुम हर वक्त निहाल और बिलाल से प्यार करते थे। ईशा और फजर की तुम्हें कोई परवाह ना थी। ये सुनकर यूसुफ मजीद आग बबूला हो गया। जैसे मेरे लिए निहाल और बिलाल थे वैसे ही ईशा और फजर थी। फर्क मैंने नहीं किया, फर्क तुम्हारी सोच में था। तुम एक नफसियाती मरीजा बन चुकी हो। मैं और मेरी बेटियां मजीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। आज तुमने अपनी बेटों को अपनी बेटियों के लिए मार दिया है, कल तुम अपनी बेटियों को किसी और के लिए मार दोगी। मैं फजर और ईशा को लेकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा और अब तुम्हारी सजा का फैसला अदालत करेगी। वो फाइजा को रोती चीखती छोड़कर बच्चियों के पास चला गया।